दोस्तों, आज संसार के अंदर बहुत से लोगों का दुख इस बात में है कि उन्होंने अपने जीवन का आनंद खो दिया है। उनके जीवन में आनंद नहीं है। उनका जीवन निराशाओं से भरा हुआ है। और इन निराशाओं के बीच में यदि आपके जीवन में वो आनंद समाप्त हो गया है तो आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है। यदि हमारे जीवन में वो आनंद है तो हमारे साथ वो सामर्थ बने रहेगी। क्या आप उस आनंद को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं जो आपने अपने जीवन में खो दिया है? या आपने अब तक उस आनंद को प्राप्त ही नहीं किया, आप जानते ही नहीं वो आनंद, परमेश्वर का आनंद क्या है? यदि आप जानना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के आज के अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। मैं हमारे नए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम इस समय फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और हमें जीवन में आनंद प्रदान करने के विषय परमेश्वर के वचन का आसरा प्रदान करती है। दोस्तों, पौलुस का उद्देश्य कलीसिया के विश्वासियों को आनंद के द्वारा प्राप्त सामर्थ को सिखाने का है। ताकत और सामर्थ हर कोई प्राप्त करना चाहता है। बिना सामर्थ के किसी भी मनुष्य को अपना जीवन नीरस प्रतीत होता है। हम उस अवस्था में निराशा में चले जाते हैं। पर जब हम मसीही जीवन में सामर्थ की बात करते हैं तो वह हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से प्राप्त होता है। परिस्थितियां हमें निराश कर सकती हैं, परेशानियां हमें हतोत्साहित कर सकती हैं, पर आपके अंदर यदि परमेश्वर का आत्मा है तो आप सदा आनंदित रहेंगे। आपकी सेवा करने की सामर्थ का भेद आत्मा का आनंद है, जो किसी भी वस्तु से पूरा नहीं किया जा सकता। जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा का आनंद भरा होता है, तब आप न केवल स्वयं आनंदित होते हैं, पर आप दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं। वचन हमें आनंदित रहने की आज्ञा देता है और यही आनंद आपकी सामर्थ का स्रोत है। दोस्तों, यह आनंद कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, उसे जानते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों फिलिपियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हम पौलुस के द्वारा लिखे इस पत्री के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 से 4 पद तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखें अध्याय 4, जिसका विषय है मसीही जीवन की सामर्थ। हमने मसीही जीवन का विचार, मसीही जीवन का नमूना, मसीही जीवन का पुरस्कार देखा है और अब हम मसीही जीवन की सामर्थ्य देखेंगे। यदि मसीही जीवन में सामर्थ्य न हो तो शेष सब बातें व्यर्थ ही है। जीवन का विचार कैसा भी उच्च कोटि का हो, सामर्थ्य बिना व्यर्थ है। जीवन का नमूना सामर्थ्य बिना अनुकरणीय नहीं। उसे जीवन में अपनाने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। यदि लक्ष्य प्राप्त न किया जाए तो पुरस्कार क्या अर्थ रखता है? अतः सामर्थ्य अति महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में पवित्र आत्मा ने पौलुस को पत्र का अंत 3 अध्याय उसके 1 पद पर करने से रोका। यही कारण है कि पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, क्योंकि वह आज हमें यह बताना चाहता था कि मसीही जीवन में सामर्थ्य आवश्यक है। हमें यह जानना आवश्यक है कि हम मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, वह हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। हम इस अध्याय में देखेंगे कि आनंद सामर्थ का स्रोत है, प्रार्थना सामर्थ का भेद है और
मसीह का ध्यान करना सामर्थ का पवित्र स्थान है। तो आइए हम देखें आनंद सामर्थ का स्रोत। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है मेरे आनंद और मुकुट। वे एक दिन मसीह की उपस्थिति में होंगे और पौलुस इन लोगों को प्रभु यीशु में लाने के लिए मुकुट पाने की आशा में था। वे इस पृथ्वी पर भी उसका आनंद थे तथा वह फिलिपी के विश्वासियों से कैसे प्रेम करता था। आगे कहता है, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। पौलुस ने इफिसियों के विश्वासियों से कहा था, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 13 पद में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे मित्रों, मसीही विश्वास जीवन में स्थिरता लाता है। तब हम आगे पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद में। यहां पर लिखा है, मैं यूओदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। मेरे मित्रों, अब वह फिलिपियों की कलीसिया की एक समस्या का उल्लेख करता है। वह समस्या ऐसी गंभीर नहीं थी। पौलुस अपने पत्र के अंत तक उसका उल्लेख नहीं करता है। ये 2 स्त्रियां एक दूसरे से बात नहीं करती थीं। हमने देखा है कि जब उसने फिलिपी की कलीसिया को कहा कि उनमें वही स्वभाव हो जो मसीह में था, तो उसके कहने का अर्थ यह नहीं था कि वे एक दूसरे की नकल बन जाएं। उनमें अनेक विषयों पर मतभेद रहा होगा, परंतु इसके कारण 2 मनुष्य जिनमें मसीह का स्वभाव है एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जी हां, मसीह की देह का यह एक अति महिमामय सत्य है कि प्रत्येक सदस्य अलग होते हुए भी सब मसीह में एक हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा हुआ है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अब स्पष्ट है कि आरंभिक कलीसिया में स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उस युग में स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान देना असामान्य बात थी। अब क्योंकि मैं कलीसियाई सेवक नहीं हूं, मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूं कि स्त्रियां इसलिए प्रचारक बन रही हैं क्योंकि उन्हें कलीसिया में सुयोग्य स्थान नहीं दिया जाता है। कलीसिया में यदि स्त्रियों का पद है भी तो उसे अधिक मान नहीं दिया जाता है। मेरे विचार में वह एक महत्वपूर्ण भाग है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं जितना अधिक वचन का अध्ययन करता हूं, उतना ही अधिक मुझे इसका विश्वास होता जाता है। पौलुस साफ साफ कहता है, तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में परिश्रम किया है। पौलुस आगे एक नाम लेता है, क्लेमेंस। यह फिलिपी का एक विश्वासी था जिसके बारे में हमने पहले नहीं सुना होगा। तब वह कहता है, मेरे अन्य सहकर्मियों। इससे स्पष्ट होता है कि फिलिपी में विश्वासियों की बड़ी सहभागिता थी, जिनके नाम
जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाना ही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं। यहां पर हम देखेंगे पौलुस फिलिपी की कलीसिया को एक आदेश देता है। लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। यह एक मसीही विश्वासी के लिए आशा है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। दिन कैसा भी हो, दिन हो या रात, कठिनाई हो या आसानी, परेशानियां या परीक्षाएं हो या यात्रा सुगम हो, पर हमें आनंद करने की आज्ञा दी गई है। यदि हम सुनने से चूक जाते हैं तो वह फिर कहता है, आनंदित रहो। मेरे मित्रों, आनंद वह भाव है जिसे हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते। यह पवित्र आत्मा का फल है। यदि विश्वासी में आनंद नहीं तो उसके मसीही जीवन में सामर्थ्य नहीं होगी। जो विश्वासी प्रभु के आनंद का अनुभव न कर पाए, उसके जीवन में सामर्थ्य नहीं होगी। यरूशलेम की शहरपनाह का पुनरुद्धार करने के बाद नेहम्याह ने जल द्वार पर एक मंच बनवाया, जिस पर चढ़कर नेहम्याह ने सुबह से दोपहर तक धर्मशास्त्र से वचन पढ़कर सुनाया। वे लोग बेबीलोन की बंधुआई से लौटकर आए थे। उसमें से अधिकांश जनों ने परमेश्वर का वचन कभी नहीं सुना था। वे सुनकर भाव विभोर हो गए थे। तब वे रोने और विलाप करने लगे। अतः नेहम्याह ने कहा, विलाप न करो, यह एक महान दिन है। तुम्हें सांसारिक आशीषों में सहभागी होना है। परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है और वह चाहता है कि तुम उसका आनंद लो। यह तुम्हारा बल है, तुम्हारा सामर्थ्य है। जी हां, सामर्थ्य और आनंद के बिना आप मसीही विश्वासी नहीं हो सकते हैं। यह ऊर्जा का स्रोत है। आनंद सामर्थ्य का स्रोत है। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि संसार ने इसे अपनाया है। संसार ने तो इसे दिखावा बना दिया है। एक सफल व्यापारी प्रसन्नचित्त मनुष्य होता है। क्या आपने कभी किसी दुकानदार को सामान बेचते समय रोते हुए देखा है? कदापि नहीं। वह मुस्कुराते हुए उस सामान की प्रशंसा करता है। यदि बेचने वाला रोते रोते घर घर जाकर सामान बेचे तो वह कैसे सफल होगा? हमारे यहां एक सेल्समैन हर सप्ताह आता था। एक बार जब वह आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मैंने उसे आते देख सोचा कि मुझे अपना काम छोड़कर उसकी बातें सुननी नहीं चाहिए। अतः मैंने उसे अनदेखा किया, परंतु वह घंटी बजाता ही रहा और अंत में मैं उठकर बाहर गया। मैंने सोचा था कि उसके चेहरे पर खिन्नता के भाव होंगे, वह निराश होगा, परंतु मुझे देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर में आकर अपने सामान की प्रशंसा करने में लग गया था। परंतु मैंने उसका सामान खरीदने से इनकार कर दिया। वह सीटी बजाता हुआ बाहर चला गया और वह गुनगुनाता हुआ फिर मुड़कर देखा। आप उसे देखते तो सोचते कि शायद मैंने वास्तव में उसका सामान खरीद लिया हो। एक दिन मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो इन सेल्समैनों को प्रशिक्षण देता था। मैंने उसे अपने इस अनुभव के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि इन लोगों को आनंद प्रदर्शन का प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि वह सेल्समैन वास्तव में खुश था या नहीं, परंतु परमेश्वर की संतान में सच्चा आनंद होना चाहिए।
प्रभु का आनंद आपका जीवन है। संसार आनंद उत्पन्न करने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। हास्य कलाकार करोड़पति हैं क्योंकि वे आपको हंसाते हैं। लोग उन्हें सुनने के लिए पैसा बहाते हैं। क्यों? क्योंकि वे आपको हंसाना चाहते हैं। वे जीवन में थोड़ा आनंद चाहते हैं। यदि परमेश्वर की संतान चेहरे पर दुख के भाव और इस संसार के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखे जो वास्तविकता को न देखे, तो वे अपने जीवन में सामर्थ्य से रहित ही होंगे। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे मित्रों, संसार में आनंद प्राप्त करने की विधि अलग है। वे उसे खुशी का समय कहते हैं। वे घंटे 2 घंटे मधुशाला में बैठकर शराब पीते हैं और मन को समझाते हैं कि इससे वे जीवन की परेशानियों पर विजयी होंगे। उन्हें कुछ तो आनंद मिलेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। वहां जाते समय वे आनंदित नहीं दिखते हैं और जब वहां से बाहर आते हैं तब भी वे आनंदित दिखाई नहीं देते हैं। परंतु उनका समय खुशी का समय नहीं था। बहुत लोग इसी प्रकार अपने जीवन की कमियों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार में आराधना में भी आनंद का समय होना चाहिए कि श्रीमती अफवाह ने कुछ सुना और अब वह कलीसिया में उसका प्रसारण करने आ रही है। क्या यह उचित नहीं होगा कि उन्हें कॉफी पिलाई जाए और उनके चित्त को शांत किया जाए कि वे प्रभु में आनंदित हों और अफवाह फैलाना छोड़ दें? एक सेवक जो किसी बात से अप्रसन्न था, उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगी, वह आग उगल रहे थे। क्या उन्हें भी इस खुशी के कक्ष में ले जाकर शांत करना अच्छा नहीं कि वह उपदेश सुनने का आनंद ले? शैतान ने विश्वासियों को आश्वस्त कर दिया है कि आराधना नीरस है, परंतु मेरे विचार में वे आराधना में आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, मेरे विचार में आराधना आनंद का समय और सामर्थ्य का स्थान है। प्रार्थना सभाओं को कभी कभी सामर्थ्य का समय कहते हैं। यह अच्छी बात है। हमें सामर्थ्य के स्रोत आनंद में लौटना होगा। प्रार्थना सभाओं में हमें परमेश्वर से कुछ भी मांगने से पहले प्रार्थना करना होगा कि वह हमें आनंद प्रदान करे। शैतान हमसे आनंद छीन लेना चाहता है क्योंकि आनंद हमारे सामर्थ्य का स्रोत है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में वो आनंद का सामर्थ्य है? क्या वो स्रोत है, या आपसे भी शैतान आपके आनंद को छीन रहा है? क्या आप अपने लिए उस आनंद को मधुशाला में ढूंढ रहे हैं? क्या आप थिएटर में ढूंढ रहे हैं? क्या आप बाजारों में ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उस आनंद को पाने के लिए उसके भवन में आएं, उसके निकट आएं, ताकि आप उस सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकें जिसे वह आपको देना चाहता है। क्योंकि सच्चा आनंद सिर्फ परमेश्वर के पास है। आप संसार में जाते हैं, क्षणिक आनंद उठाते हैं, परंतु फिर निराश हो जाते हैं। परमेश्वर का आनंद हमेशा का आनंद है। क्या आज आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास भी वो आनंद हो जो आपको शांत रखे, आपके जीवन को हमेशा खुश रखे? तो आइए आज के इस वचन के प्रकाशन में हम सब अपने आप को जांचें और प्रभु के हाथों में सौंपें और उस आनंद को प्राप्त करें जिसे वह हमें देना चाहता है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि हम कभी भी यह आशा नहीं रख सकते कि हमारे जीवन में सदा अच्छा समय बना रहे। हमारे परिवारों में, हमारे कार्यस्थल में, हमारी कलीसिया में, हमारे संबंधों के बीच कभी न कभी समस्याएं आएंगे ही, मतभेद बने रहेंगे,
पर इन सब के बीच हमारा आनंद खोना नहीं चाहिए, हमारे अंदर वो आनंद बने रहना चाहिए। बहुत से विश्वासी इन परिस्थितियों में अपने आनंद को खो देते हैं और उस कारण अनेक गलत निर्णय ले लेते हैं, जिस कारण हमारी सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पौलुस के जीवन के आनंद का कारण था कि वह लोगों के जीवन में परमेश्वर के कार्य को होते देखना चाहता था। वो जानता था कि यदि वह अपना आनंद खो देगा तो उस कारण कलीसिया के लोगों के जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हो पाएगा और उससे परमेश्वर के राज्य की बढ़ती रुक जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में आनंद की क्षति आपके लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए, दोनों के लिए बाधा बन जाएगा। इसलिए आप अपने आनंद को बनाए रखें, अपनी सामर्थ्य को बनाए रखें, क्योंकि आनंद आपके जीवन की सामर्थ्य है। क्या आज आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आज आप परेशानियों के बीच अपने आनंद को खो चुके हैं? परमेश्वर आज आपको एक नया आरंभ देना चाहता है। वह आपके जीवन को आनंद से और अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर बहुतों को अपना आनंद प्रदान करना चाहता है। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर वह आनंद आज फिर से आपके अंदर, मेरे अंदर भर दे, यदि आपने उसे खो दिया है तो। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि वचन कहता है कि आपका आनंद हमारी सामर्थ है। पिता परमेश्वर, जो आनंद आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया है, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे अंदर वो आनंद प्रदान किया है। लेकिन आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने अपने जीवन के उस आनंद को खो दिया है। वो निराशा में, परेशानियों में, विपत्तियों में, बीमारियों में, अनेक बातों में प्रभु जी उलझे हुए हैं और इसके कारण उनके जीवन का आनंद चला गया है। वे निराशा में जीवन जी रहे हैं, वे आशाहीन हो गए हैं। प्रभु, आप ही इस संसार के लिए आशा का संदेश हैं। प्रभु, आपके बिना हमारे लिए कोई आशा नहीं है। प्रभु, यदि आप इस संसार में नहीं आते तो हमें कोई आशा प्राप्त नहीं होती। प्रभु, आज हमारी विनती है कि वो आनंद हर एक के जीवन में भर दें। जिन्होंने उस आनंद को खो दिया है, आज पुनः उन्हें वो आनंद प्रदान करें। जिन्होंने अब तक वो आनंद प्राप्त नहीं किया, हमारी विनती है प्रभु, आज उनके जीवन और उनके हृदय को आपके आनंद से भर दें कि उनके जीवन में जोश आ जाए, तरोताजगी आ जाए, एक नई आरंभ, एक नई शुरुआत वे आज अपने जीवन में करें और अपने जीवन के आनंद को दूसरों तक पहुंचाने का काम करें कि जहां जहां वो रहें, संसार में आनंद फैलता चला जाए, क्योंकि आपका आनंद हमारी सामर्थ्य है और हम उसके द्वारा से सामर्थ्य बन सकते हैं। विनती सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या आपने अपना आनंद खो दिया है? यदि ऐसा है तो आप हमसे प्रार्थना के लिए संपर्क करें। हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपकी सहायता करेंगे कि आपके जीवन में फिर से वो आनंद भर जाए। अगले प्रसारण तक आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के साथ विनती प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य। हमारे अध्ययन के अनुसार कलीसिया महाक्लेश से होकर नहीं गुजरेगी, यह कथन सत्य है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक मसीही जीवन में सामर्थ का भेद है, खाली स्थान। ए, आनंद, बी, वचन, सी, प्रार्थना, डी, विश्वास। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
हैं।